अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत बैक वक्त। तीनों चैनल्स जो आपके लिए ये त्यौहार मिल के मना रहे हैं, चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। हमारे मुकाबले जारी हैं। आपने देखा आज आराम का दिन है। हमारी तमाम 6 टीमें इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ मद्दे मुकाबल दिखाई दे रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं इस वक्त। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी और उसके साथ मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान। अब तक अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाल लेते हैं तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड तमाम 5 मैचों में फतवात के बाद टॉप पे दिखाई दे रही है, लेकिन 3 टीमें ऐसी हैं कि जिन्होंने 3-3 मैचेस जीत रखे हैं। तो 4 टीमों ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। आज की तारीख में जब हम खड़े हुए हैं तो लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स ये तमाम 6 पॉइंट्स के साथ इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर डोमिनेट ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4 पॉइंट्स पेशावर ज़ल्मी के हैं, बाबर आजम की, और 2 पॉइंट्स अब तक मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान की टीम स्कोर कर सकी है। इसके बावजूद के अगर मैं बैटिंग में देखता हूं तो मोहम्मद रिजवान लीडिंग रन स्कोरर हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के। 302 रन के साथ वो इस वक्त टॉप पर है, लेकिन उनकी टीम आखिरी नंबर पर सबसे नीचे दिखाई दे रही है। चाहे आप रन रेट पे बात कर लें, पॉइंट्स पे बात कर लें, हर तरह से रिजवान की टीम नीचे है। 302 रन रिजवान ने स्कोर किए हैं अपनी 6 इनिंग्स में 75.50 की एवरेज से। स्ट्राइक रेट को हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो माजी के मुकाबले में बेहतरी आ रही है, क्योंकि एक चैलेंज दिखाई दे रहा है अगर आप देखें, एक चैलेंज दिखाई दे रहा है साहबजादा फरहान की जानिब से, जिस तरीके की वो बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं यासिर खान जिस तरीके की बैटिंग करके गए पेशावर ज़ल्मी के लिए, वो मुल्तान सुल्तान के लिए, वो भी एक ज़बरदस्त किस्म का एक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। इस क्रिकेट के अंदर तगड़े दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे साबित होते हैं ये हमें ज़रूर देखा होगा। साहबजादा फरहान 236 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि तीसरे नंबर पर जेम्स विंस 216 रन के साथ हैं। फिर फ़खर जमान और उसके बाद उस्मान खान के रन्स में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, 216 के बाद 214 और 212 हैं। इसी तरह बॉलिंग में अगर हम देखते हैं तो हसन अली डोमिनेट कर रहे हैं 13 विकेटों के साथ। होल्डर ने 12 आउट किए हुए, अब्बास आफरीदी 10 और इसी तरीके से अलजरई जोसेफ ने भी 10 आउट किए, और शादाब खान 9 विकेट लेकर इस फहरिस्त के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अगर हम मुकाबलों का रुझान देखें हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में, तो अब तक अगर हम मैचेस देखें तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग मैचेस नहीं देखने को मिल रहे हमें। कल भी हमारा जो मुकाबला हुआ था उसमें 179 चेस कर रही थी पेशावर ज़ल्मी की टीम, और वो 64 रन के बड़े मार्जिन से हार गई। हमें इस साल मार्जिन बहुत बड़े दिखाई दिए हैं। जो हम कहते थे कि हमारी पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की तमाम लीग्स में अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही होती है, आखिरी ओवर में मैच ख़त्म हो रहा है, लास्ट बॉल पे मैच ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस साल ऐसा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो टीमें भी इस वक्त डोमिनेट कर रही हैं, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब की क़यादत में शानदार क्रिकेट खेलती हुई दिखाई दी। हमने देखा जिस तरह साहबजादा फरहान को, इसी तरह हसन अली को भी हमने देखा, बड़े इम्पैक्टफुल बॉलर दिखाई दिए, उन्होंने बड़ा इम्पैक्ट डाला है कराची किंग्स की परफॉर्मेंस के अंदर। अगर मैं ये कहूँ कि किसी एक प्लेयर ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है तो वो हसन अली हैं। हसन अली ने टीम को उठा के रखा है, लिफ्ट करके रखा है। इवन के शॉन टैट जो उनके बॉलिंग कोच है वो ये कहते हुए भी दिखाई दिए कि हसन में अच्छी कैप्टनशिप की स्किल्स मौजूद हैं। फिर उनका जो एग्रेशन दिखाई देता है वो भी बहुत ही शानदार है। कुछ मैचेस की तब्दीली की गई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और ख़ासकर मुल्तान साउथ के इलाके में ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो दिन के मुकाबले थे वो तब्दील कर दिए गए। 1 मई को मुकाबला होना था मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान, ये दिन का मैच था, और अब ये लाहौर में होगा। और उस दिन लाहौर के अंदर 2 मैचेस खेले जाएंगे, क्योंकि शाम में ऑलरेडी लाहौर के अंदर मैच था कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स का, और अब मुल्तान और कराची का मैच दिन के वक्त खेला जाएगा लाहौर में ही। इसी तरीके से 10 मई को जो मुल्तान में मैच होना था दिन के वक्त, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान्स का सामना कर रहे थे, अब वो 11 तारीख को मुल्तान में होगा और रात में खेला जाएगा। तो फिर जो 2 दिन का गैप आ रहा था दरमियान में वो कम हो गया, वो 1 दिन का रह गया। मोहम्मद आमिर ने एक जश्न मनाया और वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होता हुआ दिखाई दिया बाबर आजम को आउट करने के बाद। वैसे बाबर आजम के खिलाफ जितना आमिर डोमिनेट कर रहे हैं, ड्राउना ख्वाब अगर मैं कहूँ वो बने हुए तो बेजा ना होगा। अब तक पाकिस्तान सुपर लीग की मैं अगर तारीख उठा के देखता हूँ तो फिर आमिर और बाबर 4 सालों में जो आमने सामने है उसमें 29 रन अब तक बाबर ने टोटल स्कोर किए हैं,
33 बॉल का सामना किया है आमिर के ख़िलाफ़, 29 रन वो बना सके। इसके अलावा डॉट बॉल उनके 22 हैं, 29 में से 22 आमिर ने बाबर को डॉट बॉल किए, 6 चौके लगाए हैं बाबर ने। 87 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है अगेंस्ट आमिर और 9.7 की एवरेज से बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं आमिर के सामने। जब आमिर से ये सवाल किया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आपने जो जिस तरीके से जश्न मनाया था, बाबर ज़ाहिर है पाकिस्तान के बड़े हीरो हैं और ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारे दोस्त नासिर अब्दुल्ला ने ये शानदार फ़ोटोग्राफ़ी की है। और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी की या क्रिकेट फ़ोटोग्राफ़ी की बात करें तो नासिर अब्दुल्ला बड़ा कमाल और एक बहुत बड़ा नाम। और नासिर ने इस एक्शन को ख़ास तौर पे लिया था, तो जब वो मैंने उनसे तस्वीरें मंगवाई, मैं ज़रूर ये डिस्कस करूँगा। आमिर ने तो कहा कि फास्ट बॉलर का एग्रेशन होता है जो खूबसूरत लगता है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि पिछले 5 साल में आमिर की क्रिकेट बहुत ज़ाया हुई है। जितना हम आमिर से फ़ायदा उठा सकते थे, आज अगर शुएब अख्तर कह रहे हैं कि आमिर पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है, वो पाकिस्तान ने जो टॉप फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए हैं उसमें आमिर शामिल हैं। फवाद आलम का आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें उन्होंने बात कही कि आमिर मौजूदा लॉट के जो बॉलर्स हैं उनमें ज़्यादा ज़हीन है। तो आमिर के फिर जो 5 साल ज़ाया हुए, बाबर कप्तान थे, क्या वो अंदाज़ तो नहीं था, वो उन्होंने एग्रेशन तो शो नहीं किया, क्योंकि आमिर ने हर जगह उन्हें आउट क्लास ज़रूर किया है। और एक और बड़ी खबर कि भारत में तो जो चाहे वो करने में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान के स्पीड स्टार शुएब अख्तर, जिन्होंने जब अपनी किताब लॉन्च की थी भारत में, तो अपनी किताब में लिखा था कि सचिन तेंदुलकर मुझसे डर गए थे और डरने के बाद वो अंपायर के फैसले से पहले ही पिच छोड़कर चले गए थे। ये उनकी बहादुरी थी। उनका चैनल बंद कर दिया गया है जी भारत में, उनका भी चैनल बंद किया गया है, 16 चैनल्स बंद किए गए हैं। और उनके बारे में ये कहा जा रहा है, जो उन्होंने वजह बताई गई कि ये ऐसा मवाद नशर कर रहे हैं कि जो बेहतर नहीं है, और पहलगाम वाक़े के बाद ये गलत मालूमात जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन 16 चैनल्स जो बंद किए गए, उनके सब्सक्राइबर 6 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा हैं। जिन चैनल्स को बंद किया गया है भारत में, अब उनको नशर नहीं करने दिया जा रहा, तो वो तो बादशाह लोग हैं, हर तरीके की चीज़ हो सकते हैं। पीसीबी का जो एक ख़ास हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हमारा वो टैलेंट नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्कूल्स और कॉलेजेस की सतह पर जो टैलेंट हंट प्रोग्राम था, उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट 10 मई तक बढ़ा दी गई है। और जो उन्होंने बताया, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्रेस रिलीज़ आया था, उसमें अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी जो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस है, उन्होंने इसको बड़ा खुशाइन करार दिया और नताइज को भी बेहतर करार दिया, ख़ासकर तालीमी इदारों की दिलचस्पी, क्योंकि अब तक 1195 स्कूल्स और 652 कॉलेजेस रजिस्टर हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला में। 10 मई के बाद फिर तालीमी इदारे जो है वो खिलाड़ियों को रजिस्टर्ड करेंगे। क्या निज़ाम है ये तो इतना ज़्यादा क्लियर अभी इस प्रेस रिलीज से तो नहीं हुआ, लेकिन रिज़ल्ट अल्लाह करे कि कुछ ऐसे ज़रूर आए, क्योंकि टैलेंट हंट की इस मुल्क में बहुत शिद्दत से ज़रूरत दिखाई देती है। बात करेंगे इन सारे इशूज़ पर। दूसरा, IPL भी हमारे पड़ोसी मुल्क में जारी है, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विराट कोहली की टीम भी डोमिनेट कर रही है और विराट कोहली रन्स में भी इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं। 443 रन्स बनाकर वो टॉप पर मौजूद हैं। सूर्या कुमार यादव 427, साई सुदर्शन 417। तो इंडिया का किंग कहाँ पर है? हमारा किंग तो अब ये वाली बात कहता है कि मुझे किंग ना बोलो, लेकिन अल्लाह करे कि वो दोबारा किंग वाली पोजीशन में ज़रूर आ जाए। मैं बात करूँगा इन सारे इशूज़ पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, और ये आई इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। बिल आखिर ये स्टूडियो में वापस आ गए। शुएब हबीब भाई, आपको वेलकम करते हैं। जो मुस्कुराहट आपकी होती है ना, थैंक यू। और उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इन्होंने भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली, कई खिलाड़ी भी प्रोड्यूस किए, हमारे ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं। और इन्होंने, मैं जब इससे पहले चैनल में काम करता था उस जगह पे ये बात कही थी कि सरफराज बिल्कुल यंग थे कि ये पाकिस्तान का कप्तान बनेगा। मुझे याद है ये बात कि इनकी आई भी बड़ी ज़बरदस्त। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई। अब तो नाराज़ नहीं है अनवर भाई, मैं आता हूँ। अनवर भाई आप बहुत नाराज़गी करते हैं मेरे साथ। इस जानिब अगर मैं आ जाता हूँ तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इनकी भी विकेट्स अगर आप देखें तो 60 मैचों में 258 खिलाड़ी इन्होंने आउट किए थे। इन्होंने भी नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे आतिफ मकबूल साहब। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं हमारे बेहतरीन दोस्त, आज भी वेटरन्स क्रिकेट खेल रहे हैं, वेटरन्स वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, मसरूर सुल्तानी भाई। थैंक यू वेरी मच। फिर पैट करने को तैयार हैं? अब दोबारा वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो आप, मैंने सुना है, जा रहे हैं, तैयारी है आपकी?
बिल्कुल शुएब भाई से कोई टिप्स ले लीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा टिप दी थी कि आपको कितना देना है, फिर पता चलेगा हूँ। क्या दे रहे हैं? देना कितना है। शुएब ये अच्छा है, मैं एक मिनट तारुफ कर रहा हूँ। शुएब भाई टिप पे आप बड़े गौर से देगा। मैं आता हूँ, एक मिनट। क्या कोई बुरी बात बोल नहीं अच्छी बात की, ऐसी बात प्रोफेशनल आदमी है भाई, अगर आपने टिप लेने हैं तो पैसे मैं जवाब दे दूंगा। उन्होंने क्या बोला? अच्छा मैं जरा तारुफ तो करा के आ जाऊँ। हाँ तो आप खुद ही छेड़छाड़ कर रहे हो तो चलो मजा आएगा। दो मौजूद मेहमान भाई, मैंने नहीं किए ये, मैंने आप मेरी तरफ नहीं आइएगा। अच्छी बात बोलिए, कोई वो थोड़ी बोला है। क्या बोला है? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैं तो उनकी बात को ही आगे किया था। जी हमारे साजिद खान भाई फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि आज हमें बिलाखिर ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान के लिए। इन्होंने भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं खेल सके, लेकिन एक बड़ी क्रिकेट 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में आज भी इनका आलमी रिकॉर्ड है। बहुत क्लोज रह गए थे ये खेलते खेलते, लेकिन डबल सेंचुरियाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्कोर की राशिद इसरार भाई। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अब तक की परफॉर्मेंस के ऊपर, अब तक ज़रा पीएसएल का जायज़ा हम सब लोग लेते हैं कि अब तक के जो मैचेस हुए हैं। शुएब भाई सबसे पहले आप, मैं किसी को नहीं इसके रन हैं उसने आउट किए, अब तक हमने पीएसएल से क्या कुछ हासिल किया पाकिस्तान क्रिकेट ने? बिस्मिल्लाह। अच्छा पहले तो आपने कोई बीच में वक्फा तो नहीं आएगा कि रुक जाए 5 मिनट या 2 मिनट? नहीं तो आपने क्या मकसद 2 घंटे तो नहीं? हाँ तो हम आप बात करें सर, आप बात करें। नहीं बीच में टेम्पो नहीं तोड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अच्छा नसीम, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में नहीं आया था, तो आपने एक प्रोग्राम में ये बोला था यार शुएब भाई के मुतालिक इतना ज़्यादा नहीं बोलो और चौड़े हो जाएंगे। तो आप जैसे आदमी को नहीं, आप जैसे आदमी को एंकर को ये बात जेब नहीं देती। भाई अगर आपको मेरी इस बात पे, मेरा कहने का मकसद है ऑलरेडी आपकी इतनी प्रेडिक्शन अच्छी होती है आपकी इस बात पे, लेकिन मैं आपको इस बात को बिल्कुल ऑनर करता हूं। मैंने अगर गलत आपको लगी, लेकिन ये कि शुएब भाई आपकी इतनी प्रेडिक्शन सही होती हैं, इतनी सही होती हैं कि उसके बाद मुझे डर लगता है कि शुएब भाई और चौड़े हो जाएंगे। अच्छा सुन ले, कल मैं एक तकरीब में था, तकरीबन 1000-1500 लोगों की तकरीब थी, उसमें 700-800 आदमी मेरा और आप ही का जिक्र कर रहा था। तो आप एक माशाल्लाह अच्छे हैं कि आपके मुंह से वो जेब नहीं देता। नहीं शुएब भाई चौड़े नहीं होते, मैं बिल्कुल क्लियर करता हूं। नहीं आपने वो जो कहना था सॉरी कर ली, खत्म कर ली। जी शुएब भाई आइए। देखिए ये जो पीएसएल की आप बात कर रहे हैं, ये पीएसएल पिछले 2 साल से, और मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूँ कि इस पीएसएल में क्या है, कुछ भी नहीं है। जो बाहर से प्लेयर आए हैं वो सब ऑलमोस्ट अपनी कंट्री से को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे ज़्यादातर। अच्छा पाकिस्तान में कौन से प्लेयर हैं जो वो प्लेयर खेल रहे हैं जो T20 की पाकिस्तान टीम में नहीं होते, और पाकिस्तान का ग्राफ तो नीचे से नीचे दे। अच्छा फिर जैसे अभी ये लाहौर में मैचेस हुए, जब पहला मैच हुआ था तो मैं क्या कह के गया था, मैं यही कह के गया था ना, इस पिचेस पे तो जहाँ सीम हुई, जहाँ स्विंग हुई, बॉल ऊपर आई, तो बैट्समैनों से तो रन ही नहीं हुए। अभी मिसाल के तौर पे मैं किसी से सवाल कर लूँगा तो उसको आइडिया भी शायद हो या ना। अब तक ये जो 5 या 4 मैच हुए हैं लाहौर में, 4 मैचों में कितने पाकिस्तानियों ने 50 करें? चल मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 3 प्लेयरों ने 50 करें पाकिस्तानी, जिसमें से कौन, एक तो कामरान गुलाम ने बड़ी आउट क्लास इनिंग खेली, उसमें 31, उसमें भी उसकी गुड लक थी कि एक कैच छूट गया। उसके अलावा कौन रन जो पाकिस्तान की T20 टीम में ही नहीं है, उन्होंने 50 करो, कौन, एक रिजवान और एक बाबर। उसके अलावा किसने 50 करे हैं? अब आप ये देख लें, ये पिचेस आई, वैसे तो तुमने भी और मैंने पहले ही मैच में हसन अली के लिए क्या बोला था कि यार ये सबसे अच्छी गेंदें कर रहा है। और जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में इसका बोला आमिर का, कि आमिर ने 3 दफ़ा इस तरीके से बाबर, तो वो तो एंजॉय करे यार, उसने 3 दफ़ा बाबर को आउट करा, बाकी सारे स्टैट जी बिल्कुल है सर। तो उसको एंजॉय करना चाहिए, और वो एंजॉय करे कम है, क्योंकि सब मतलब बाबर को किंग कहते हैं, पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन रहा है। अभी फ़िलहाल अगर वो प्रॉब्लम में है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नो डाउट। आपने जैसे पिचेस का बड़ा अच्छा हवाला दिया, और ये बात हमने बात करते हुए देखी फ़खर जमान को भी, जब अभी मैच के बाद उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि 170 रन ज़रूर स्कोर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ बॉलर्स के लिए भी होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो ये ग्रासी और तेज़ पिचेस बनी है,
ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होनी चाहिए ताकि हमें आदत हो। ये किसने बोला वैसे? फखर जमान में। यार मतलब फकर जमान अगर एक रनिंग क्रिकेटर ये क्या गिरा वो ये पिचेस ऐसी हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि पहली गेंद से आपने मारना है। इसमें आप सेट हो जाएं तो आप देख लेना जितने फॉरनर प्लेयर हैं इन्हीं पिचों पे कैसा मार रहे हैं। मिचेल्स ने कैसा मार के मैच जिताया आपको, उसने क्या नाम है, विंग्स ने वो प्लस सिकंदर ने। तो आपको खेलना ही नहीं आ रहा ना, आपको खेलना ही नहीं आता, आपके पास टैलेंट ही नहीं है। तो हम डोमेस्टिक में नहीं बनाते ना फिर ये पिचें? नहीं यार होती हैं, क्या हो गया आप रिकॉर्ड उठा के देखें अभी इस्लामाबाद के ग्राउंड डायमंड ग्राउंड वहां तो 150 रन नहीं हो रहे थे। तो ये जो फकर वगैरह आके खेले तो डोमेस्टिक क्रिकेट। और फकर साहब आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, आप ये क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ऐसी पिचेस नहीं होनी चाहिए? कौन सी यार, बेचारा स्पिनर खुद आउट। अच्छा फिर कौन आउट कर रहा है? नहीं, उन्होंने कहा ऐसी पिचेस होनी चाहिए। हाँ अच्छा होनी भी चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इससे हमारी प्रैक्टिस तो बने। प्लीज मुझे अगर ऐसी पिच हमारा कौन सा हारिस रऊफ क्या गेंदे कर रहा है? शाइन ने इन पिचेस पे कितने आउट कर दिया? आउट कौन कर रहा है? आउट वही हसन अली कर रहा है। आउट कौन कर रहा है? वही आमिर कर रहा है, जो करते चले आ रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। और ये जो पिचेस हैं नो डाउट हैं, लेकिन ये पिचेस ऐसी नहीं है कि आप जाके मारेंगे। आप इस पे पहले स्टे करें। और एक चीज़ हाँ आपने परसों प्रोग्राम में बोली, उससे रिलेटेड क्या नाम है, इंजमाम उल हक। इंजमाम उल हक ने क्या बोला? भाई बाबर हमें तुमसे स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, आप पहले पिच पे खड़े होंगे तो खुद ब खुद स्ट्राइक रेट हो जाएगा। यही बोला तो इंशाल्लाह। ये बात तो मैं 4-5 दिन पहले आपके ही प्रोग्राम में क्या गया था हमारे आपके बात तो इंजमाम ने कही फिर। हाँ तो मैं यही मेरा कहने का मकसद है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से। और देखिए सबसे पहले एक गेम प्लान होता है, एक टीम कप्तान होता है, कोचिस होते हैं। सबसे पहले उसको ये रीड करना चाहिए कि कितने रन्स की पिच है। एक बॉलर है तो फिर उसको ये देखना चाहिए कि इस पिच पे मैंने कैसे रन करने। आप मुतमईन रहे नहीं रहे अब तक के मैचेस से? मैं क्या मुतमईन, आप खुद उठा के देख लेना। किधर गया हमारा साइम अयूब, किधर गया मोहम्मद, किधर गया हमारा मोहम्मद हारिस, किधर गया हमारा शान। अब मैं शान मसूद की बात कर देता हूँ। शान मसूद अभी ये जो कराची टीम हारी है, किससे हारी थी? 100 कुछ रन पे 44 पे किससे हारी थी? ये जो कराची जो हारी है। हाँ कराची कोयटा से हारी है ना। कोयटा से। अब वहाँ जी एक स्टेज पे 70 पे 2 आउट थे कराची के। मतलब शान मसूद साहब ऐसे प्लेयर हैं भाई, वहां तो तुम्हें रन बॉल करके मैच जीतना चाहिए था। शान मसूद जिस नंबर पे खेलना चाहिए 5 नंबर पे आ रहे हैं उसके बाद। यार मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है। आप 10वें नंबर पे आए, अगर 10वें नंबर पे आपको 3 रन चाहिए तो क्या आप 3 रन नहीं कर सकते? क्या आप ये कहते हैं? शान मसूद की जिस स्टेज पे बारी आई है वहां क्या चाहिए था? वहां कोई 8-9 रन का एवरेज चाहिए था, वहां आपको रन बॉल चाहिए। अच्छा फिर माशाल्लाह आप रिवर्स शॉट मार रहे हैं। रिवर्स अभी आप ये बता दें कितने पाकिस्तानियों को रिवर्स शॉट मारना आता है और कितने उसमें कामयाब हुए हैं? आप देखें जो टीमें अभी भी आ रही हैं, हुसैन तलत वगैरह ने 1-2 जगह मारे रिवर्स शॉट, वो टीमें हार गई। तो ये कहना कि ये है पाकिस्तान में टैलेंट। देखिए अनवर भाई अभी जो बात की, एक मिनट मैं अभी और आ जाता हूँ। तो क्या अभी जितने दिन आए नहीं है वो सारे आज की बात होगी? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, दे दो मुझे, दे दो। तो अब जैसे अभी सरफराज की बात हुई, माशाल्लाह कल आपने सरफराज का जिक्र करा आपने, क्योंकि परसों तरफ से वो हमारे प्रोग्राम में वो फिर वो जो हमारे प्रोग्राम का तो माहौल ही ऐसा बन गया कि वो सरफराज नामा बन गया। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सरफराज के लिए कितना तारीफ करना चाह रहा था। वो बोलता था तो वो उससे आगे जाना चाह रहा था, दूसरा बोल रहा था तो वो सरफराज काबिल है ना। वैसे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, अब तो मैं कोई काबिल हो तो भी ना बोले, आप ये कह रहे हैं। मैंने कहा बोला भाई हमने रिजवान के लिए कोई बहुत ज्यादा बात की हो तो बताएं। हमने बाबर के लिए मैंने सरफराज के लिए करता था उसकी बात की। हाँ तो मैं ये कह रहा था वो तो हमारे मतलब यहाँ क्या कि स्टूडियो में ही मुकाबला हो गया कि कौन कितनी ज्यादा बोलता है। तो मैं उसके लिए एक अवार्ड, पाकिस्तान को बोलना चाहिए। हाँ मैं उसके लिए एक अवार्ड लेकर आया हूँ सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा रिजवान के लिए, वो सॉरी सरफराज के लिए जिसने बोला है उसको, जिसको आप चूज करेंगे मैं उसको अवार्ड दूंगा और बहुत कीमती अवार्ड दूंगा। चले भाई अब ये अवार्ड जो दिया जाएगा, लेकिन अनवर भाई ये जो शान मसूद का नंबर किया हुआ है 4 या 5, तो ये भी तो डिस्टर्ब है ना वहां पे। अगर इस चीज को भी तो देखें पहले एक मिनट। नहीं हाँ मैं अब इन्हीं पे आ जाता हूँ। माशाल्लाह ये हमेशा ही इन्होंने तो पहले भी कह दिया था कि पाकिस्तान का कप्तान होगा शाह। कौन? सरफराज।
यार इन्होंने ही, और सरफराज के लिए इतना, इन्होंने ही क्या बोला जब पाकिस्तान का कप्तान बना शान मसूद, मैंने क्या बोला कि इसको गलत बनाया और कप्तान होना चाहिए सरफराज को ऑस्ट्रेलियन टूर पे, बोला जी। इनके क्या वर्ड से, नहीं सही टीम कप्तान बनाया। अच्छा एक साहब और बैठे हैं वो अमेरिका ह्यूस्टन में, हाँ ह्यूस्टन में, अच्छा जब उसको क्या नाम है सरफराज को ऑस्ट्रेलिया में शान मसूद ने ड्रॉप करा तो उन्होंने क्या बोला, नहीं जी वो तो उसने करा, किसने, आपके हफीज ने, ठीक है ऐसे ही है। उसके बाद हफीज कैप्टन नहीं, वो टीम से ही हट गए, उसके बाद शान मुस्तकिल कप्तान रहा, तो वो क्यों नहीं खिला लेता सरफराज को? क्यों एक टाइम में ये कहते थे कि सरफराज, जब अब कहते हैं शान मसूद, तो ये डबल पॉलिसी है। जी आप बता रहे थे जी प्लीज। आपका सवाल ही भूल गया तो नहीं मेरे जहन से निकल गया। मेरा सवाल ये था कि शान की परफॉर्मेंस में डिस्टर्ब, देखिए बाबर अपने नंबर पे खेल रहे हैं, साइम अपने नंबर पे खेल रहे हैं, शान अपने नंबर पे नहीं खेल रहे हैं। शान को ये एक थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो ज़रूर दिया जाएगा अगर आप समझते हैं कि शान अपने नंबर पर नहीं खेले। लेकिन बात ये है कि मैच तो आपको मिला रना बॉल, अब आप चाहे किसी भी नंबर पे आएँ, ये तो थोड़ा सा होता है। लेकिन शान के साथ थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि जो मैनेजमेंट है कराची किंग्स की वो इस वक्त फॉरनर्स के साथ ज़्यादा चल रही है। डेविड वार्नर हो गए या फिर रवि बोपारा हो गए, और मेरे ख्याल है शान मसूद शायद इस वक्त उस मैनेजमेंट में प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पा रहे। देखें बात यह है कि नसीम, शान को चांस तो मिल रहा है, अब ये तीसरे चौथे या पांचवें नंबर पे आ रहे हैं, मगर उनकी जो वारी आई है चौथे या पांचवें, मगर वो जब उनकी जो टर्न आई है, बैटिंग का जो नंबर था उसमें उन्हें रन्स करने चाहिए थे। वो जिस तरह से आउट हुए वो एक मज़ेदार बात नहीं थी, वो एक अच्छी फॉर्म नज़र नहीं आई है। और वो मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो बैक डिस्प्ले है, वो मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं की है और वो इसमें कोई जवाब ही नहीं दे सकते। वो एक अलग है, एक इशू बनाता आदमी कि मैं ओपनर नहीं हूँ, ओपनर हूँ, मैं नीचे खेल रहा हूँ, वो एक अलग है। मगर उनकी जो बैटिंग मैंने देखी है वो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की है। राशिद भाई आप देख रहे हैं मुकाबले पाकिस्तान सुपर लीग के, क्या सूरत हाल लगी, कुछ एंजॉय किया, कोई नया टैलेंट दिखाई दिया आपको? ये आ गया है भाई, ये तो कुछ ना कुछ करके जाएगा। वहाँ तो जो करने वाले थे वो भी साइम अय्यूब, चले वो अब इंजरी के बाद आए, 10 मार्जिन है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं हमारे उस तरीके से कि जो इस वक्त क्रिकेट दुनिया खेल रही है। अब हमारा टैलेंट जो यंग लड़का है, खासतौर पर दो फास्ट बॉलर है अली रजा और उबैद, ये बहुत ही आउट क्लास बॉलिंग कर रहे हैं और अभी जितने मैच हुए हैं उन्होंने शानदार बॉलिंग की है। और सबसे अच्छी बात यह फरहान बहुत फॉर्म में शुरू से, तो उनका देखें क्या ज़बरदस्त उनका जा रहा है, ओपनिंग जो कर रहे हैं वो 4 से ज़्यादा उनकी सेंचुरियाँ हो चुकी हैं। बाकी कुछ देर आज के मैच में 3 आउट किए, अब्बास ने 3 आउट किए, तो कराची कहीं भी काफ़ी अच्छा जा रही है। और इस्लामाबाद तो सबसे टॉप पर है, अभी कोई मैच हारे नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। टैलेंट तो यंग काफ़ी आ रहा है, आरिफ याकूब लेग स्पिनर जबरदस्त आया, तो आप इन लड़कों को आगे चलकर चांस सर आरिफ याकूब की एज कितनी हो गई है? आप आरिफ याकूब की आपने बात की, उस टीम में सुफियान मुकीम बैठे हुए, उसमें मेहरान मुमताज बैठे हुए, आरिफ याकूब इज समथिंग अराउंड 38-39, आपने सारे मैचेस उन्हें दे दिए, जो आपका फ्यूचर है उसको तो नहीं मिले। हाँ ये आपका पॉइंट अच्छा है, मगर सुफियान मुकीम और दोनों का आप खिला सकते हैं, लेग स्पिनर 2 खेल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जब आप 5 बॉलर खिला रहे हैं इन विकेटों पर, तो 2 लेग स्पिनर भी कोई इतना बुरा नहीं है। और जब आप ये बात करना कि वो 37-38 के हैं, तो आप शुएब मलिक तो तैयार बैठे हैं 45 में खेलने के लिए, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं ये बात नहीं है, बिल्कुल शुएब मलिक से हम कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि सुफियान मुकीम ने पाकिस्तान लेवल पे जाके परफॉर्म करके दिखाया है। और हम तो बात कर रहे थे कि सुफियान को आप पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं रखा, आपने न्यूजीलैंड में उसको आखिर में खिलाया, उसको पेशावर ज़ल्मी के मैचेस नहीं मिल रहे। हमारा कहने का मकसद ये है राशिद भाई, ये तो टीम मैनेजमेंट का काम है ना कि यंग लड़कों को, हम तो आपकी राय ले रहे हैं। टीम मैनेजमेंट में तो ना हम में से कोई है, हमारी तो राशिद भाई की राय चाहिए कि ये बेहतर हो रहा है। नहीं, राय खेलना चाहिए, सबसे आगे खेलना चाहिए, वो नंबर 1 चॉइस है आपकी अभी मुकीम जो है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये अली रजा जो जबरदस्त फास्ट बॉलर आए, अपना जबरदस्त इसने बॉलिंग की है थ्रू आउट, मैंने सारे मैच देखे इसके, और इसकी लाइन एंड लेंथ जबरदस्त लाइन एंड लेंथ है और बिल्कुल अच्छी तेज गेंदें कर रहा है, और फ्यूचर आपका ये बहुत
भाई थे, और नसीम शाह के जो भाई है उबैद, ये भी माशाल्लाह काफी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बाकी आपके पास ये अपना वसीम जूनियर है, इससे भी बुरा नहीं किया, हालांकि इसको कम मैचेस में थे, मगर ये है कि ओवरऑल इतना बुरा नहीं है। आप कुछ देर का देखें, ऑल राउंड परफॉर्मेंस थ्रू आउट उसका क्या है। फरहान है, जबरदस्त टैलेंट आपका, आपको अब जाहिर है अब 2 मैच के बाद आपने ड्रॉप कर दिया था, मगर वो अच्छा कमबैक वो कर सकता है क्योंकि आपको जरूरत है। बाकी जहाँ तक टाइम की है, टाइम जाहिर है अभी नया नया आया है इंजरी के बाद, तो कुछ टाइम तो लगता है, मगर उसकी क्लास जो है वो अपनी जगह है। आप किसी की क्लास आप उसको छीन नहीं सकते। ये बैड पैच तो आता है जब आप जाहिर है इतने दिनों बाद आ रहे हैं, 6 महीने बाद, तो ये तो लाजमी आता पार्ट है। ऑफ द गेम है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब बैट पैच आता है, साजिद भाई जरा करंट क्रिकेट को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो फिर मैं जो टॉप ऑर्डर देख रहा हूँ, उस टॉप ऑर्डर में रिजवान 302 रन करके सबसे ऊपर है, लेकिन अगर मैं स्ट्राइक रेट देखता हूँ, जिन्होंने आके बर्क रफ्तार इनिंग के लिए वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लेकिन जो हमारे पास है मिचेल ओवन 193.87 से, जैसन होल्डर ने 208 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, लेकिन इन्होंने इतनी ज़्यादा गेंदें नहीं खेली कि जो मैं स्ट्राइक रेट को कंपेयर करूं। अगर मैं यासिर खान को देखता हूं, जो मुझे पेशावर मुल्तान सुल्तान्स का रिजवान के साथ ओपनिंग कर रहे हैं, उस्मान की भी परफॉर्मेंस है, लेकिन यासिर थोड़े से इफेक्टिव लग रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से थोड़ा तगड़े लगे, और शॉट्स जो है उनके क्रिकेटिंग शॉट्स थे। साजिद भाई, शेख भाई को बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपका, और चैनल 5 बैटुल्ली चैनल और प्ले चैनल देखने वालों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद। साजिद भाई आपकी आवाज क्या बहुत, मेरी आवाज आपको तो पूरा, मेरी आवाज पूरी एक आवाज मैंने सुन ली। जब मेरी बारी आती है आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही नसीम भाई? साजिद भाई आपकी आवाज अब आना शुरू हो गई है, लेकिन मेरे कान में भी एक आवाज आई है साजिद भाई, जिसको फॉलो करना पड़ेगा। मुझे ब्रेक की जानिब जाना है और मैं जब वापस आऊंगा तो फिर आप ही से स्टार्ट करूंगा साजिद भाई, और यही सवाल होगा ताकि आपको टाइम मिल सके। मुझे एकदम से आपको एब्रप्ट कट करना अच्छा नहीं लगेगा, जितनी आपकी इस मुल्क के लिए खिदमत है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो फिर और कई सारे टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे।